नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। देश के युवाओं के साथ प्राइवेट कंपनियों व एजेंसियों के द्वारा की जा रही धोखाधड़ी को लेकर न्याय की गुहार लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर ग्राम न्योरियाबाग का युवा देवेंद्र यादव साइकिल से लगभग 800 किलोमीटर सीएम योगी से मिलने लखनऊ जा रहा है। झांसी नेशनल हाईवे पर न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस की टीम ने वार्ता की तो जा रहे युवक देवेंद्र यादव ने बताया कि सरकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों एजेंसियों को दिए गए टेंडर को लेकर उन कंपनियों के द्वारा कार्य कर रहे युवाओं के वेतन न देने के कारण योगी जी से न्याय न पाने के लिए लखनऊ साइकिल से जा रहा है। जानकारी के आधार पर बताया गया कि देवेंद्र यादव एजेंसी IIDM भोपाल में काम कर रहा था, जहां पर 3 माह से वेतन नहीं दिया गया। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पीड़ित देवेंद्र यादव मजबूर होकर लखनऊ के लिए साइकिल से ही निकल पड़ा। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि बहुत से युवा साथियों का वेतन भी नहीं दिया गया। साइकिल के सफर में जगह जगह देवेंद्र यादव को लोगों का समर्थन मिल रहा है। वहीं झांसी नेशनल हाईवे पर स्थित राधा कृष्ण रेस्टोरेंट के मालिक बॉबी ठाकुर ने रात बिताने के लिए मदद की और खाना भी खिलाया। समस्त युवाओं के हक की लड़ाई के लिए देवेंद्र यादव साइकिल के माध्यम से निरंतर सफर में आगे बढ़ रहा है और योगी जी से न्याय पाने के लिए लखनऊ के लिए निकल पड़ा। प्रकार की पॉलिसी निकाली जाती है और प्राइवेट एजेंसियों को देखा जाए तो उनको टेंडर करके उन एजेंसियों को सौंपा जाता है, जिसके चलते कि युवाओं को लाभ मिल सके, उनको एक रोजगार की सुविधा मिल सके। ठीक उसी बीच एक मैटर सामने आया है जो मेरे साथ है यहाँ से। भैया आपका शुभ नाम? देवेंद्र यादव। देवेंद्र यादव जी, जो अभी ये साइकिल यात्रा निकले हैं लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, इसका क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य रहा? इसका मेरा पर्पज ये है सर, मेरा अभी मैं भोपाल में था। भोपाल की एजेंसी में किसी में काम कर रहा था। 6 महीना हो गया, महीने का हमको सर्वे नहीं दिया। इसका सर्वे कर रहा हूँ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इसके बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा में बोला कि मेरा ये देखो के जो आंकड़े आए हुए हैं, मेरा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, लेकिन उन्हीं को देखते हुए अगर देखा जाए तो हम लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है। जैसा कि भारत सरकार, राज्य सरकार ये बिल्कुल सोचती है कि युवाओं को रोजगार मिले, क्या जो इस प्रकार से जो आपका वेतन रोका गया है इसमें प्राइवेट एजेंसियाँ इन्वॉल्व है या फिर भारत सरकार भी आरोप लगाती है? इसमें अगर देखा जाए तो भारत सरकार का भी हाथ रहता है। अगर उन लोगों को टेंडर दिया जाए जो लोग ईमानदारी से काम कर सकें, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी जांच टीम का गठन किया जाए जिससे कि पूरा निष्पक्ष तौर पर लोगों को सैलरी भी मासिक रूप से मिल सके और उसी को टेंडर दिया है। जैसे IIPS से मुंबई, IIPS मुंबई ने IIDM को दिया है टेंडर। जो IIDM के जो ऑनर हैं, क्या नाम है? SK त्रिवेदी। आपने उनकी संज्ञान में बात डाली? उनको मैंने एप्लीकेशन देकर आया है कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मेरे पास सैलरी आपने नहीं दिया तो पैसा नहीं है, इसलिए मैं साइकिल से जा रहा हूँ घर पे, और हमारी सैलरी अंकित रूप से डाल दी जाएगी। इसके बावजूद भी आपकी 3 महीने की सैलरी 3 महीने की सैलरी हमारी रुकी है। बहुत सारे लोगों के लिए आप कहाँ से आए हैं ये चलकर? मैं अभी तो झांसी से आया हूँ, झांसी से जा रहा हूँ। इससे पहले तो मैं अभी यहाँ से गुना से आया हूँ। गुना से आए। मूल निवासी कहाँ से हैं? मूल निवासी जनपद सीतापुर, ग्राम न्योरियाबाग, कोट कुरेरा। तो आप योगी जी से मिलने जा रहे हैं लखनऊ, क्या आपको आशा है कि वहाँ पे आपको इस चीज़ से निजात दिलाई जाएगी? जी, मुझे आशा है कि जो मैं काम कर रहा हूँ मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे भारत के जितने भी नौजवान हैं प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए है। अगर देखते हैं कि कंपनी में क्या रहता है, 1 महीना काम करने के बाद कोई बंदा के घर पे कोई समस्या आ गई वो बेचारा घर पे चला जाता है, उसकी जगह पे दूसरा बंदा एडजस्ट कर देते हैं, फिर उसका सैलरी वो लोग मार लेते हैं। इस पर भी कोई ना कोई कानून बनना चाहिए कि अगर हमने काम किया तो उसका उसी समय से उनको पैसा भी मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे भी परिवार है। मध्य प्रदेश में सर काम करता हूँ, मैं परिवार को छोड़ के आया हूँ, माँ बहन को छोड़ के आया हूँ। वहाँ पे अगर पैसा नहीं दिया जाता तो कौन देखेगा इसका, कौन जिम्मेदार होगा? साइकिल चला के आया हूँ, अगर ट्रकों की लाइन चलती है, जान से खेल के जा रहा हूँ, अभी भी कंपनी वालों को नहीं दिख रहा है। इसमें गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि क्या हो रहा है नौजवानों के साथ। आप यहाँ पर आए, ये जो राधा कृष्ण रेस्टोरेंट ढाबा है, यहाँ पर स्टाफ के लोगों ने आपको किस प्रकार से सहयोग? यहाँ पे भैया हमारे हैं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। हमारे लिए भगवान हैं एक तरह से। मैं जा रहा था, बारिश हो रही थी, बारिश में साइकिल चला रहा था। मैंने बोला कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ठहर सकता हूँ, तो बोले भैया ठहर सकते हो और खाना भी खिलाएंगे, इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाई आपको मतलब कैसे मिले? रास्ते में आपने इनको देखा था? बारिश में भीगती हुई जा रही थी। अच्छा। तो यहाँ पे रुक गई, थोड़ा गीली हो गई, तुमने कहा आ जाओ अंदर। इन्होंने हमें बताया मेरे पास पैसे नहीं है, रात भी होने वाली थी,
रुक जाए। मैंने कहा बिल्कुल रुक जाएगी, ये बोले पैसे नहीं है। मैंने कहा पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, खाने की आपने पूरी हाँ निःशुल्क पूरी व्यवस्था की। निःशुल्क व्यवस्था की। ठीक उसी प्रकार से देखा जाए कि जिस प्रकार से युवा के काम आता है, तो कहीं ना कहीं बॉबी ठाकुर ने उनके प्रति एक सहानुभूति के साथ एक बात रखी और उनके ठहरने की और खाने पीने की पूर्ण रूप से व्यवस्था की। और देखा जाए तो जिस प्रकार से राज्य सरकार द्वारा प्राइवेट एजेंसियों को जो टेंडर दिया गया है, उसके थ्रू जिस प्रकार युवा पीड़ित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिस्टर देवेंद्र यादव की अपील और कहीं ना कहीं सभी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।